तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। तो यूपी की कुछ बड़ी और खास खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 50 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कौन कौन से जिले हैं इसका नाम आपको बताएंगे। साथ ही अब ई पॉस मशीन से होगा बियर की बिक्री। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने क्या ऐलान किया है इसको जानेंगे। इसके साथ ही अगर आप यूपी में अग्निवीर भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो कहां कहां पर इसकी शुरुआत हो गई है इसका नोटिफिकेशन भी आपको बताएंगे। और वहीं पर गोल्ड सिल्वर का प्राइस क्या है और लखनऊ में डॉग के रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या खास नियम है, सब कुछ एक एक करके सारी जानकारी जानेंगे। बस आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर लेकर पहले खबर की तो जी हां, यूपी में अब ई पॉस मशीन से होगी बियर की बिक्री। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने इसका निर्देश दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि प्रदेश में ई पॉस मशीन के माध्यम से ही बियर की बिक्री कराई जाए। यह कार्य 15 अगस्त तक शुरू कराने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसको पूरा कराना है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शुक्रवार को गन्ना संस्थान में 6 महीने की कार्य योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि निर्धारित राजस्व लक्ष्य को 100% हासिल करना जरूरी है ताकि विकास कार्यों की और गति मिल सके। आबकारी विभाग ने 6 माह में वार्षिक राजस्व लगभग 42,500 करोड़ रुपए के सापेक्ष 20,500 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया गया है। वहीं यूपी में अब हर जिले में रोजगार मेला लगाएगी योगी सरकार। देश की बड़ी कंपनियां लेकर आएंगी नौकरियां। दरअसल गोरखपुर में वृहद रोजगार मेले में नियोक्ता कंपनियों और नौजवानों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे रोजगार मेले हर जिले में आयोजित किए जाए। सरकार की इस पहल से रोजगार मिलने की रफ्तार अब और बढ़ जाएगी। वहीं पर आपको बता दें, गोरखपुर में आयोजित रोजगार मेले में हुंडई, डिक्सन, LIC और न्यू हॉलैंड जैसी कंपनियों ने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपने साथ काम करने का अवसर दिया है। और इसी प्रकार से अगर और भी जगहों पर और भी जिलों में अगर इसी प्रकार से रोजगार मेले लगेंगे तो युवाओं को नौकरियां निश्चित रूप से मिलेंगी। दोस्तों वहीं पर ई रिक्शा चलाने के नियमों में हुआ है बदलाव। सवारी संख्या के साथ तय हुई है ये अहम चीजें। दरअसल आपको बता दें, यूपी सरकार ने अब ई रिक्शा के लिए कुछ नए नियम लागू किए जिसे आपको जानना चाहिए। शहर में आवागमन सुगम बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को आयुक्त सभागार में अपर आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में ई रिक्शा समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें शहर के 19 रूटों पर निर्धारित 4 सवारी के साथ चलने का निर्णय लिया गया है। शहर का ट्रैफिक ध्वस्त करने वाले ई रिक्शा संचालकों पर शिकंजा कस दिया गया है। इसके लिए यातायात विभाग ने कमर कस ली है। बैठक में कई अहम फैसले किए गए हैं। आपको बता दें कौन कौन से फैसले हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप एक रिक्शा चालक हैं तो आगे पीछे स्पष्ट रूप से नंबर अंकित होना चाहिए। आपके रिक्शे पर रजिस्ट्रेशन के साथ मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। वाहन में एक चालक के साथ 4 यात्रियों को बैठाया जाएगा। गति कम होने के कारण हमेशा अपने बाईं लेन पर ही चलना होगा। शीशे पर अंदर की तरफ चालक का नाम व मोबाइल नंबर अवश्य लिखना होगा। वाहन को चौराहे के 50 मीटर पहले या बाद में ही रोककर सवारी बैठाना या उतारना होगा। वहीं पर ई रिक्शा पर परमिट 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। वहीं आपको बता दें, HSRP नंबर प्लेट वाहन पर लगा होना चाहिए। वाहन के स्ट्रक्चर पर वाहन नंबर का अंकन होना चाहिए। तो ये कुछ ई रिक्शा के कुछ नियम है जो बदल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में लागू हुआ है, बाकी जिलों में भी जल्द लागू होगा। वहीं लखनऊ में अब डबल होगी कुत्तों की रजिस्ट्रेशन फीस। 15 अगस्त के बाद चलेगा चेकिंग अभियान। दरअसल आपको बता दें, नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ में अगर आप कुत्ता पालते हैं और उसका शौक रखते हैं तो इस शौक के बदले आपको दोगुनी कीमत देनी होगी। दरअसल लखनऊ नगर निगम कुत्ता पालने पर दोगुना टैक्स लगाने जा रही है। लखनऊ नगर निगम ने पालतू कुत्तों की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि लखनऊ नगर निगम की आगामी कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। यहां से पास होने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल लखनऊ नगर निगम में पालतू कुत्तों के लिए 200, 300, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। विदेशी नस्ल के कुत्ते जो होते हैं उनके लिए 500 रुपए, छोटी ब्रीड के कुत्तों के लिए 300 रुपए और देसी कुत्तों के पालने के लिए 200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस फिलहाल अभी ली जा रही है। वहीं यूपी गोल्ड सिल्वर प्राइस में आपको बता दें, लखनऊ में सोना चांदी के दाम बढ़ गए हैं। वहीं पर कानपुर, आगरा, गोरखपुर में चांदी के रेट घटे हैं। आप सबसे पहले जान लीजिए, भारतीय सराफा बाजार ने शुक्रवार यानी 5 अगस्त को सोना चांदी के रेट जारी कर दिए हैं। आज के दाम पर नजर डालें तो ज्यादातर जिलों में सोने के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है और चांदी के रेट गिरे हैं। हालांकि लखनऊ शहर में सोना और चांदी दोनों के दामों में तेजी आई है। लखनऊ में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का दाम 53,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 60,200 रुपए प्रति किलो रही है। कानपुर में भी 24 कैरेट सोना जो है वो कल 52,400 का बिका था, जबकि चांदी का भाव 59,300 रुपए प्रति किलो था। आगरा में भी 24 कैरेट सोना 52,550 रुपए का 10 ग्राम है। वहीं पर चांदी 59,000 रुपए प्रति किलो बिकी है। वहीं गोरखपुर में भी शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 53,700 रुपए का और चांदी का भाव 59,000 रुपए प्रति किलो रहा है। तो ये कुछ सोने चांदी के अपडेट है जो आपको जानना चाहिए और डेली अपडेट में मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ।
यूपी में अग्निवीर भर्ती रैली के लिए लखनऊ, वाराणसी, अमेठी के लिए नोटिफिकेशन हुआ है जारी। जल्द करिए आवेदन। अगर आप अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी में हो रही अग्निवीर की भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें यूपी के विभिन्न जिलों के लिए लगातार नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। इस क्रम में राज्य के 36 जिलों में अग्निवीर भर्ती रैली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि लखनऊ RO हेडक्वार्टर में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 अगस्त 2022 से शुरू कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ RO हेडक्वार्टर ने जारी किया है नोटिफिकेशन और इन जिलों में भी उम्मीदवार हो सकेंगे शामिल। दरअसल लखनऊ अग्निवीर आर्मी भर्ती रैली में कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, औरैया, बांदा, बाराबंकी, चित्रकूट, हमीरपुर, कन्नौज, महोबा और उन्नाव जिले के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही ARO अमेठी ने भी अग्निवीर आर्मी भर्ती रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ भी आवेदन की लास्ट डेट 3 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके लिए रैली अयोध्या के डोगरा रेजिमेंट सेंटर में 16 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक होगा। इस भर्ती में अयोध्या, कौशाम्बी, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, अमेठी, बस्ती, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के उम्मीदवार हिस्सा ले सकेंगे। तो यूपी वेदर अपडेट में आपको बता दें यूपी के इन 50 जिलों में बारिश के आसार हैं। येलो अलर्ट जारी किया गया है। वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। यहां उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आगाह किया है और वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा। लिहाजा आप मौसम को लेकर खास तौर पर सचेत रहें। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वेस्ट यूपी में भारी वर्षा होगी जबकि पूर्वांचल के बड़े इलाके में बारिश की संभावना कम है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और बिजनौर और मेरठ में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही चित्रकूट, प्रतापगढ़, बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, इटावा, औरैया, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, शामली, ललितपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी और काशी में हो सकती है बारिश। इस वजह से यहां पर तापमान में भी कुछ गिरावट आएगी। इसी तरह वाराणसी में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। वहीं यूपी में भी आपको बता दें महिलाओं को रक्षाबंधन पर सीएम योगी ने सौगात दी है, तोहफा दिया है। अब आपको बता दें 2 दिनों तक महिलाएं रोडवेज बस में फ्री सफर कर सकेंगी। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा का गिफ्ट दिया है। शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 10 अगस्त को रात 12 बजे से लेकर 12 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं रोडवेज बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी। यह कुल 48 घंटे की अवधि होगी। इससे पहले 24 घंटे तक के लिए फ्री बस यात्रा दी जाती थी, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटे तक फ्री बस यात्रा का लाभ दे रहे हैं महिलाओं को। वहीं यूपी की कुछ बड़ी खबरें मैं आपको बता दें तो यूपी में 12 IAS अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। जिले से हटाए गए 4 अफसरों को भी मिली तैनाती। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश शासन ने शुक्रवार देर रात 12 IAS अफसरों को ट्रांसफर किया है। जिले से हटाकर वेटिंग लिस्ट में रखे गए 4 अफसरों को भी तैनाती दी गई है। प्रतीक्षारत रहे आशुतोष निरंजन को विशेष सचिव नियोजन की जिम्मेदारी मिली है। वेटिंग में रहे राकेश कुमार मिश्र को भी विशेष सचिव आवास और शहरी नियोजन का जिम्मा मिला है। लंबे समय से प्रतीक्षारत रहे वैभव श्रीवास्तव को भी विशेष सचिव गृह और कारागार प्रशासन सुधार में तैनाती दी गई है। और आजमगढ़ जिला अधिकारी पद से हटाए गए अमृत त्रिपाठी को विशेष सचिव नियोजन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। तो यहाँ पे वो 12 IAS अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।